हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज वेक्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे हमारा वेक्टर एंड की तरफ चलने लग गया है। ओके, लास्ट टाइम तक हम क्या पढ़ रहे थे? एडिशंस ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तीन तरीके से हमने एडिशन करने की सीखे थे। पहला था हमारा कौन सा? एडिशंस ऑफ वेक्टर ड्यू टू द रेजोल्यूशंस, यानी कि वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करके उसको ऐड कर रहे थे। दूसरा पढ़े थे हमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, और एक लास्ट होता है कौन सा? पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन। अगर आपको थोड़ा बहुत लास्ट लेक्चर में रिमाइंड करवाऊं तो आपको आई थिंक याद होगा कि वेक्टर के a प्लस बी, अगर कोई वेक्टर यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है? b है, और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो a प्लस बी वेक्टर जो हुआ करता था, याद है कितना हुआ करता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इसका अंडर रूट। ए जो है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी जो है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है। ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था। और थोड़ा सा उसमें रिमाइंड करें तो एक वेक्टर ए ऐसा था जिसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी एक वेक्टर ए ऐसा था, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था, और ये एंगल कितना था? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आया था? √3 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर। कितना आया था? √3 टाइम्स ऑफ ए, ऐसा आया था, है ना। और ये एंगल मेरे ख्याल से अल्फा लिखा था। अल्फा की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी? 30 डिग्री आई थी। अगर आपको याद होगा, पिछले आप वीडियो को देख करके पार्ट 8 को देखने के बाद आप ये रिमाइंड कर सकते हैं ऐसा क्या था। दूसरा पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट मैंने सिखाया था आपको कि ए वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, यानी कि इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? ए वेक्टर ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 है। इसका मतलब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहाँ होगा? इसके मिडिल में होगा। ये एंगल 45 हुआ करता था, और इसकी वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हुआ करता था। ठीक, और ये अल्फा हुआ करता था 45। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? तीसरा हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, यानी कि दोनों वेक्टर ए और ए है और दोनों के बीच एंगल कितना है? 120 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आया करता था? इसके मिडिल में आया करता था, और 1 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर हुआ करता था, 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक, ये पढ़ा करते थे हम कि ये भी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो रिजल्टेंट इसके मिडिल में, यानी कि ये एंगल कितना हुआ करता था? 60 डिग्री, ये अल्फा हुआ करता था। लास्ट लेक्चर में ये सब पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए थे। ओके, आपको अगर अच्छे से याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ जाके वहाँ पे आप चेकआउट कीजिए और उसको आराम से पढ़िए। आगे बढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा कि उसको सही से लेके पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगी। ट्रस्ट में आप 100% कोशिश करो, फिजिक्स हम अच्छा कर देंगे। ठीक, अब ये टेन अल्फा निकालने का एक फॉर्मूला करवाया था मैंने, अगर आपको याद होगा। टेन अल्फा कितना था? यहाँ पर रिजल्टेंट आता था, ये एंगल अल्फा था। ए से अगर एंगल अल्फा बनाया है क्या था? याद है? बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर आया करता था। उसी तरीके से टेन बीटा कितना हुआ करता था? बताइए, ए साइन थीटा बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। ये लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ मैंने डिस्कशन किए हैं। ठीक है, अच्छा, ये अल्फा एंगल है क्या? अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर विद द ए वेक्टर। ये क्या है? एंगल बिटवीन ए प्लस बी वेक्टर विथ क्या? ए वेक्टर। ठीक, और बीटा क्या था? एंगल बिटवीन क्या? बताइए, एंगल बिटवीन ए प्लस बी वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर विथ बी वेक्टर, ऐसा हुआ करता था। यहां से हमने क्या अल्फा को और बीटा को यूज करके हम क्या निकालते थे? डायरेक्शंस निकाल लेते थे, और ए प्लस बी से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे। इस तरीके से पैरेललोग्राम के लॉ की हेल्प से हमने वेक्टर का एडिशन सीखा था। ठीक, और ये स्टैंडर्ड
तीनों सिखाया था मैंने। पहला पॉइंट 60 हो तो 30 में जाएगा √3 टाइम्स, दूसरा पॉइंट 90 हो तो 45 में जाएगा √2 टाइम्स, और 120 हो तो 60 में जाएगा 1 टाइम्स। और शर्त इतना सा है कि दोनों में मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल। ओके, अब आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने कल के लेक्चर का आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाया है, याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो चेकआउट कीजिए, उसको पढ़िए और डिवीजन कीजिए। सिर्फ पढ़ना सक्सेस के लिए जरूरी नहीं होता है, पढ़ना के साथ साथ आपको पढ़ के रखना भी होता है। यानी कि सिर्फ पढ़ना नहीं, समझ समझ के पढ़ना है, क्योंकि आपके जो एग्जाम हॉल में वो आपके माइंड जाएंगे, आपके नोट्स नहीं जाएंगे। तो आपको पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि समझ समझ के पढ़ना है। आपको समझ में आने चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है ये आपको आने चाहिए। आप पूरी फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश मत करो, क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है इसको सीखने की कोशिश करो। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चंस नहीं सीखने, क्वेश्चंस बनाने के तरीके सीखने, क्योंकि हम तरीका आएगा तो क्वेश्चंस लाखों हैं, कोई इंसान पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बना सकता। बट हाँ, जिसको अप्रोच सीख गया कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो इसी तरीके से ही बनाया जाएगा, तो पक्का है कि वो सही से पेपर दे के आ सकता है। ओके, ठीक है, यहां तक हमारा क्या था, एडिशंस ऑफ वेक्टर के चर्चे थे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है तीसरा, एडिशंस, पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन। क्या था, पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। इसको बहुत गहराई में नहीं पढ़ना है, जितना जरूरत है उतना पढ़ेंगे। सपोज मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ये कौन सा है, ए वेक्टर है, और एक वेक्टर ऐसा है, ये बी वेक्टर है, ठीक, और ये वेक्टर ऐसा क्या है, सी वेक्टर है, मान लेते हैं। तो इस तीनों को ऐड करने का एक तो तरीका है कि सर इसको एक पॉइंट पे लाइए, कंपोनेंट तोड़िए, ब्रेक कीजिए और फिर वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो इधर जाएगा, यानी कि ये कौन सा वेक्टर है, ए प्लस बी वेक्टर। सही से देखो तो आपको ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दिखाई देगा। ए जहां एंड हुआ वहां से बी चालू हुआ, बी जहां एंड हो रहा है वहां तक ए को इसे जोड़ दिया, ये आ गया ए प्लस बी, ठीक है। अब इसी को बनाओ, ये वेक्टर कौन सा है, ए प्लस बी वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर, ठीक। ए प्लस बी, इसको एक वेक्टर मानो, ये जहां खत्म हुआ सेकंड वहां से चालू हुआ। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जहां से चालू हुआ है यहां से, और जहां एंड हुआ, तो ये दोनों वेक्टर का सम है कि नहीं है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ओके, यानी कि ए प्लस बी, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तो ये वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा। यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस तरीके से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। चलिए इसका एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर एज शोन इन फिगर। मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर निकालनी है, एक फिगर आपको दिया हुआ है। लेट्स से मान लीजिए एक हेक्सागोनल है, रेगुलर हेक्सागन है, इस तरीके से, ये इस तरीके से रेगुलर हेक्सागन दिया, मान लेते हैं। रेगुलर हेक्सागन में 5 पार्ट्स दिया है और एक पार्ट्स नहीं दिया है, ठीक है। मैं बोलूँ ये 10 न्यूटन है, ये भी 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 10 न्यूटन है। अब इसका हमें आंसर चाहिए, ठीक है। अब बताइए, इसको इसको ऐड करूंगा तो ये वाला वेक्टर आएगा, इसको इसको ऐड करूंगा ये वाला वेक्टर आएगा, और इसको इसको ऐड करूंगा ये वाला वेक्टर आएगा, और इसको ऐड करूंगा तो ये वाला वेक्टर आएगा। यानी कि इस सब को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, आई होप ये वेक्टर आएगा। क्या आएगा, ये वेक्टर आएगा। यानी कि ये सब का जो रिजल्टेंट है ये वाला वेक्टर है, ठीक। तो ये वेक्टर कौन सा है, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। कैसे कि सर
इस दोनों को जब ऐड कर रहे थे तो ये था रिजल्टेंट, इस दोनों को जब ऐड कर रहे थे तो ये था रिजल्टेंट। उसके लिए मैंने क्या किया, इसको ऐड किया तो यहाँ आया, यहाँ और यहाँ को ऐड किया तो यहाँ आया, और यहाँ और यहाँ को ऐड किया तो यहाँ आया, यहाँ और यहाँ को ऐड किया तो यहाँ आया। तो यानी कि इस सब का सम यही होगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, वैल्यू कितना है 10 न्यूटन। और डायरेक्शन जो है वो इस फील्ड में अकॉर्डिंग जो दिया रहेगा, अगर मान लो ये 0,0 है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये कुछ जो एंगल होगा ये वाला एंगल में दिया रहेगा। तो 120 डिग्री होता है, तो ये कितना है 120 डिग्री। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये इस तरीके से है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये पांचों वेक्टर को हटा दूंगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक, और ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और कब, जब ये मैंने ऐसा माना कि ये हमारा कौन सा एक्सिस है x और ये कौन सा मान लिया y, तो रिजल्ट आ गया हमारा 10 न्यूटन। x के साथ में कितना एंगल बनाया 120 डिग्री। ये है पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ये क्या चीज है, पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे। सपोज मान लेते हैं अ बर्ड इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1,-2,3 टू द पॉइंट, कहाँ मूव कर रहा है, मान लेता हूँ 2,4,6, कहाँ जा रहा है 1,-2,3 से कहाँ जा रहा है 2,4,6 जा रहा है, एक बर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, विथ अ स्पीड ऑफ कितना स्पीड मान लेते हैं कुछ 20 मीटर पर सेकेंड, लेट्स सी मान लिया 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, है ना, हमें क्या निकालनी है, बर्ड की वेलोसिटी निकालनी है। ओके, वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि बर्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, मतलब मान लीजिए ये पॉइंट कितना है 1,-2, ये कितना है 1,-2,3 से कहाँ जा रहा है 2,4,6, ठीक, ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर होगा ऐसा, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर यहीं से निकलेगा, ठीक, डायरेक्शन वेक्टर यहीं से निकलेगा। तो ये जो डायरेक्शन वेक्टर होगा आर वेक्टर पर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, x में x को माइनस करेंगे तो क्या करेंगे 2 - 1, तो कितना आ गया 1, x में x को माइनस, y में y को माइनस, z में z को माइनस, तो 2 - 1 कितना आया 1, ये आया i कैफ प्लस, ये है 4 और ये है -2, 4 माइनस 2 तो कितना आया 6, तो ये 6 j कैफ, फिर 6 - 3 तो ये आया 3 k कैफ। ये हमारा क्या आ गया पोजीशन वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली में, ये क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए कि बर्ड वहां जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हमें डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए डायरेक्शन चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, कैप लगाओगे, क्या करोगे कैप लगाओगे, और कैप लगाते ही आपको याद आ जाएगी किसकी, यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर कैसा होता है बताओ, यूनिट वेक्टर आर वेक्टर बाय में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारा आता है वो यूनिट वेक्टर। तो आर वेक्टर है कितना आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप बाय में कितना आर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना निकालेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट, x का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका क्या अंडर रूट, ठीक, इसको दे दो 36 प्लस 9 कितना हो गया 45 प्लस 1 46, तो वैल्यू कितनी आ गई बताइए, आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप बाय में 46 का अंडर रूट, इतना आ गया हमारा कौन सा आर कैप, कौन सा आ गया आर कैप। अब हमें चाहिए क्या वेलोसिटी वेक्टर, हमें क्या चाहिए वेलोसिटी वेक्टर।
तो वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड इनटू क्या, डायरेक्शन, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या निकल गया, वेलोसिटी वेक्टर निकल जाएगा। तो डायरेक्शंस आर कैप है और मैग्नीट्यूड कितना है, कितना से 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 इंटू आर कैप, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो वैल्यू देखिए होता है ना, वेलोसिटी वेक्टर की अगर सही से बात करें तो कितना आ गया 20 बाय अंडर रूट 46 और ये कितना आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा क्या आ गया वेलोसिटी वेक्टर। यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन को आप बारीकी से ध्यान से सोचिए और पता लगेगा आपको कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग से दिया हुआ था, डायरेक्शन किसी और की हेल्प से निकालना था, कि बर्ड जिधर जा रहा है वो डायरेक्शन दिया हुआ था, तो वहां से मैंने उसके डायरेक्शन निकालने मतलब कैप वेक्टर निकाला, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था उसका क्या निकाला, कैप निकाला है मैंने, डायरेक्शन वेक्टर निकाला, और स्पीड कितना दिया हुआ था 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, है ना, ये क्या निकल गया वेलोसिटी वेक्टर निकल गया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ा लेंगे, है ना। आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाओ और पूरी सेट रिवीजन की मैं 11th क्लास 12th क्लास दोनों अपलोड करूंगा इसी चैनल में, अब बने रहना और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी सब कुछ अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो बिना एफर्ट के भी एग्ज़ाम में एफर्ट कर सके, है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने का। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज मान लीजिए एक वेक्टर है ए, ठीक, एक वेक्टर है इधर, ये वेक्टर है बी, मैं इसका मैग्नीट्यूड मान के चलता हूं, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ए वेक्टर का ए है, ठीक, इसका मान लेते हैं कितना 2a मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 2a, तो जो वेक्टर ज्यादा भारी होगा रिजल्टेंट उसके तरफ झुका होगा, किधर होगा उसके तरफ झुका होगा, ठीक। इसको ऐसे भी बोल सकता हूं मैं कि अगर ये वेक्टर f है, कितना वेक्टर है f, ये वेक्टर कितना है 2f, दोगुना वेक्टर मैग्नीट्यूड में दोगुना, इसका रिजल्टेंट मैं मान के चलता हूं f नेट इधर है, f नेट किधर है यानी कि परपेंडिकुलर है ना। तो पूछ रहा है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन f एंड 2f, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन f and 2f if resultant vector of f and 2f is perpendicular to the f vector। समझ में आया, यानी कि एक वेक्टर f है, एक वेक्टर 2f है, इस दोनों का जो नेट वेक्टर है वो किस पे f पे परपेंडिकुलर है, इसको हटा देते हैं, f और 2f मान चलते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट किधर है इधर है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक कंपोनेंट के फॉर्मेट में, है ना, और एक जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उसके हिसाब से, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये एंगल कितना है अल्फा एंगल है, अभी मैं मेथड नंबर 1 कर रहा हूं किससे, कंपोनेंट के फॉर्मेट में, है ना, सॉल्व अकॉर्डिंग मतलब कंपोनेंट के फॉर्मेट में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, समझ में ऐसा मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल थीटा होगा टोटल एंगल, तो मेरे को चाहिए क्या थीटा चाहिए, यानी कि 90 प्लस अल्फा बराबर थीटा, मेरे को चाहिए क्या थीटा, और ये है कितना 90 प्लस अल्फा, यानी कि मेरा मेन मोटो क्या है अल्फा निकालना, अल्फा निकल जाएगा, अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू कितना थीटा हो जाएगा, ओके। तो अब क्या करते हैं कंपोनेंट तोड़ते हैं, कंपोनेंट ब्रेक करना आपको अच्छे से आता है, ठीक है, कैसे देखें चलिए चेक करते हैं। 2f है, इसका y एक्सिस में कंपोनेंट कितना आ जाएगा 2f cos थीटा, ओके थीटा नहीं
क्या, अल्फा। एंगल कितना है, अल्फा। तो 2f cos अल्फा, इधर में कितना आ जाएगा, 2f sin अल्फा। अब ध्यान से देखो कि इधर वाला कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि नेट कंपोनेंट किधर होना चाहिए, इधर। तो ये वाला कैंसिल आउट होगा तभी नेट इधर आएगा। बिल्कुल सही है ना। तो ये कितना है, 2f साइन अल्फा माइनस में है और f प्लस में है, तो वैल्यू कितना आया देखो, एकदम आसान। 2f साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना, f ने f को मार दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, बताओ बताओ, वैल्यू कितनी आई, 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गया। इसका मतलब अल्फा कितनी आ गई, साइन थीटा बराबर 1/2। थीटा बताओ, अरे बता दो कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा आ गया 30। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर कितनी आ गई बताओ, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज, एंगल बिटवीन f वेक्टर एंड 2f वेक्टर इज 90 प्लस अल्फा। ये कितना आया, 120 डिग्री। ठीक, ये वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। ओके, आई होप आज के लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जब यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास प्रॉपर वे में पहुँच सके और अपनी पढ़ाई को एक सुचारू रूप से बनाए रखें। बाकी सब अच्छा होगा, आगे बढ़ते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।